हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को FYUP सेमेस्टर 2 MDC फिलोसॉफी और MDC ज्योग्राफी ये दो सब्जेक्ट के आप सभी बच्चों को PYQ सिलेबस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी चीज़ें बता दूंगा इस वीडियो के थ्रू, जिससे आप सभी बच्चों का 75 नंबर का पेपर होता है। तो 75 में 75 नंबर आप सभी बच्चे ला सकते हैं इस वीडियो को देख के। तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल बनाया गया है, और कोई भी लगता है कि ये वीडियो हाँ अच्छा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर सकते हैं आप सही बच्चे, और कुछ पूछना रहता है फेसबुक इंस्टाग्राम में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग फिलोसॉफी के बारे में बताऊंगा आपको यहाँ पर। तो फिलोसॉफी में क्या है, टोटल आपका यूनिट 1 में क्या है, वेद के बारे में पढ़ना है बेसिकली हमारे पास, जिसमें आपको फिलोसॉफी और उपनिषद के बारे में पढ़ना है, गीता यहाँ पर पढ़ना है, फिर जैनिज्म के बारे में पढ़ना है, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ना है, और बुद्धिज्म में सबसे ज़्यादा जो 4 आर्य सत्य होते हैं जिसे नोबल ट्रूथ कहते हैं उनके बारे में पढ़ना है, योगा के बारे में पढ़ना है, 8 फोल्ड पाथ के बारे में पढ़ना है। यूनिट 2 में प्लेटो, अरिस्टोटल, डेस्केरिट्स, लॉके, बर्केली, हुम, इन सभी के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में स्वामी विवेकानंद जी का, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, हमारा यूनिवर्सिटी देखिए कितना अच्छा है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का उनको स्पेलिंग नहीं आता। ठीक है, फिर हमारे गांधी जी के बारे में पढ़ना है, अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ना है, विनोद भाई महतो जी के बारे में पढ़ना है। ये सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो टोटल 3 यूनिट से मिलकर आपके सिलेबस को बनाया गया है। अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सही बच्चों का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिए ये 2024 में MDC 1 मतलब होता है सेमेस्टर 1, याद रखिएगा। ठीक है, और तीनों ही MDC मतलब तीनों ही सेमेस्टर का जो MDC का सिलेबस है वो सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाते। इसलिए आप लोग MDC का तीनों सेमेस्टर में से किसी सेमेस्टर का सिलेबस को मतलब क्वेश्चन को फॉलो कर सकते हो, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन याद रखिएगा। सिलेबस अगर आपके मिलता है तो ही, सिलेबस के बिना कोई भी चीज़ को मत पढ़िएगा, वरना पेपर में आप पढ़ के आइएगा और लिख के आइएगा, सही नहीं होगा, फिर आप लोग फेल हो जाइएगा। ठीक है, तो 75 नंबर पेपर 3 घंटे का समय होता है। ग्रुप ए और ग्रुप बी में क्वेश्चन पेपर बांटा जाता है। ग्रुप ए 15 नंबर, ग्रुप बी 60 नंबर। जैसे मेजर और माइनर होता है उसी तरह MDC भी होता है आपका। ग्रुप ए में देखिए पहला क्वेश्चन पूछा हुआ कि वेद के कितने प्रकार होते हैं ये बताने बोला गया आपको। ठीक है, वहीं पर अगला क्वेश्चन यहीं पर हमारे पास है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, अरस्तु के अनुसार गॉड क्या है हमारे पास, संसार का क्या है, क्या मटेरियल कॉज ऑफ यूनिवर्स, या फिर एफिशिएंट कॉज ऑफ द यूनिवर्स, या फिर इंस्ट्रूमेंटल कॉज ऑफ द यूनिवर्स, या फिर फाइनल कॉज ऑफ द यूनिवर्स। तो भैया गॉड तो भैया सब कुछ कारण है। ठीक है, भगवान ही है तो हमारे पास सब कुछ। अगला है 4 नोबल ट्रूथ क्या होते हैं, मतलब इनमें से कौन से धर्म से बेसिकली बताना है कि ये जो नोबल ट्रूथ है वो बेसिकली संबंध रखते हैं, जैनिज्म से, बुद्धिज्म से, योगा से, या फिर गीता से। अगला है हु इज द ऑथर ऑफ द रिलीजन ऑफ द मैन, द रिलीजन ऑफ द मैन के लेखक कौन, हमें यह बताना है, गांधी जी, अंबेडकर जी, टैगोर जी, या फिर कोई नहीं। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर ये आप पढ़ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसोफर इज रिलेटेड टू न्यू बुद्धिज्म, न्यू बुद्धिज्म से कौन से बेसिकली हमारे पास जो फिलोसोफर है वो जुड़े हुए हैं हमारे पास। ठीक है, टैगोर, विवेकानंद, गांधी जी, अंबेडकर जी, ये बताना है। फिर अगला शॉर्ट नोट्स है यहाँ पर, इनमें से बोला गया कोई एक जवाब देना है। पहला है मेथड ऑफ डाउट, ठीक है, या फिर नॉन वायलेंस, या फिर आपको स्टडी एंड स्ट्रगल ऑफ जो विनोद भाई महतो का जो था उनके बारे में बताना है। तीनों में से कोई एक बताना है, 5 नंबर मिल जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन है 3 में 3 को कोई 3 दिया हुआ है, कोई एक बताना है आपको यहाँ पर। ठीक है, संदेहवाद के बारे में, अनात्म का सिद्धांत के बारे में, या चित्तवृत्ति के बारे में बताने बोला गया। ठीक है, ग्रुप बी की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन जो है जिसमें बोला हुआ है एक्सप्लेन द फिलोसॉफी ऑफ उपनिषद, और उपनिषद के दर्शन की व्याख्या आपको करने बोली, हिंदी में से कहा गया, 15 नंबर में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है जिसमें बोला गया आपको कि क्रिटिकली एक्सप्लेन द प्लेटोस थ्योरी ऑफ आइडियाज, प्लेटो के जो प्रत्यय सिद्धांत की समीक्षात्मक व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 6 जो है डिस्कस विवेकानंद कंसेप्शन ऑफ यूनिवर्सल रिलीजन, ये भी 15 नंबर देखिए आया हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस ऑफ अम्बेडकर का बताना है, जो कि 15 नंबर आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ जीवा ऑफ जैनिज्म, जैन दर्शन में जो जीव की अवधारणा के बारे में व्याख्या की उसके बारे में बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है 8 फोल्ड पाथ जो योगा का होता है, यानी योग दर्शन के अष्टांग जो योग होते हैं उनके बारे में विवेचना करने वाला, जो 15 नंबर में आता है। तो ये था आपसी बच्चों का MDC फिलोसॉफी का 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर जो पूछा जाएगा। सिलेबस भी हमने आपको डिस्कस कर दिया। अगर आपको कहीं लगे कि हाँ ये वीडियो आपके हेल्पफुल है तो आप अपने दोस्तों को बस भेज दीजिएगा। ठीक है, बाकी लाइक करना, कमेंट करना वो आपकी इच्छा करती है। ठीक है, तो चलिए मैं अब आपसी बच्चों को MDC ज्योग्राफी के क्वेश्चन बताता हूँ जो पेपर में पूछे जाएंगे। देखिए ये है आपसे ही बच्चों का MDC ज्योग्राफी यानी भूगोल का सिलेबस, जिसमें मॉड्यूल 1 है
इसमें मतलब यूनिट 1 नहीं दिया, मॉड्यूल 1 नाम से दे दिया गया, जिसमें ज्योग्राफी क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, ज्योग्राफी का रिलेशनशिप बताना है जो साइंस सब्जेक्ट उनके साथ। फिर यहाँ पर हमारे पास मैप्स के बारे में पढ़ना है, डायग्राम्स के बारे में पढ़ना है, रिमोट सेंसिंग जो टेक्निक होते हैं जिसमें GIS GPS पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में क्या क्या कैरियर्स है हमारे पास ये बताना है। मॉड्यूल 2 में हमारे पास बिग बैंग थ्योरी हो गया, ये पढ़ना है बेसिकली। जो सबसे ज़्यादा सवाल आता है हमारे पास, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, मानसून विंड्स, ये सब पढ़ना पड़ेगा। मॉड्यूल 3 में देखिए अर्थ में जो कह सकते हैं जीवन संभव हुआ उसके बारे में पढ़ना है। एग्रीकल्चर टाइप्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें इंटेंसिव, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, कमर्शियल फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पर दिए हुए जो कि आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था पूरा सिलेबस MDC ज्योग्राफी का। अब मैं आपको लेके चलता हूँ PYQ पे, जहाँ से सवाल आएगा आपका पेपर में। सेम इसी तरह यहाँ देखिए 2024 में ही आया हुआ क्वेश्चन पेपर, और हमने आपको पहले भी बोला था, अभी भी बोलूँगा कि MDC तीनों सेमेस्टर का सेम रहता है। आप किसी भी सेमेस्टर का फॉलो कर सकते हैं, सेमेस्टर 1, 2 या 3 का। बस शर्त यही है कि आप अपना देख लीजिएगा कि सिलेबस से सवाल है या नहीं है। ठीक है, देखिएगा तो MDC 1 लिखा हुआ यानी सेमेस्टर 1 का है। 2024 फुल मार्क्स 75, समय 3 घंटे का मिलने वाला है। ग्रुप ए में 15 नंबर, ग्रुप बी रहने वाला है 60 नंबर का। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है, पहला MCQ 5 को पूछा हुआ है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है टॉलेमी, स्ट्रेबो, हेरोडोटस या फिर एरोस्थोनिस। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिया, कोई एक बताना है। अगला क्वेश्चन है विच जियोग्राफर फर्स्ट कॉल्ड ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, किस भूगोलवेत्ता ने सर्वप्रथम भूगोल को विश्व के स्थानिक वितरणों का विज्ञान कहा है। वर्नेसियस, हम्बोल्ट, कांट या फिर ऑप्शन नंबर डी है रिटर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें बोला गया कि बिग बैंग थ्योरी वो किससे, अर्थ से, ओरिजिन से रिलेटेड है, लेकिन ये किसके द्वारा दिया गया था। लेमेत्रे के द्वारा, चैम्बरलिन के द्वारा, रसेल के द्वारा या होयल के द्वारा। ये जो थ्योरी है किसके द्वारा दिया है ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास, जिसमें पूछा हुआ है टाइडल हाइपोथेसिस रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ अर्थ वाज प्रेजेंटेड बाय, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जो ज्वारीय परिकल्पना है वो किसने प्रस्तुत की थी, हमें ये बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कांट, फिर लैपलेस, फिर है चैम्बरलिन, फिर है जीन्स एंड जेफरी। ठीक है, इनके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है जिनमें नेबुलर हाइपोथेसिस वाज प्रोपाउंडेड, मतलब निहारिका परिकल्पना जो किसने प्रतिपादित की थी हमें बताना है। कांट ने, लैपलेस, मोल्टेन ने हमारे पास, या हॉयल ने, ये बताना है। ठीक है, तो ये 5 सवाल MCQ का रहा। अब यहाँ पर 5 नंबर का 2 सवाल आया हुआ है जिसमें बताना है रिमोट सेंसिंग टेक्निक, जिसे दूर संवेदनशील तकनीक भी कहा जाता है, उसके बारे में बताना है। फिर ज्योग्राफी की परिभाषा देना है जिससे आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो ये था ग्रुप ए का 15 नंबर का सवाल। अब ग्रुप बी में जो सवाल आएगा, जिसमें पहला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं कि डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का क्या करें विवरण दीजिए। ये 15 नंबर में आपसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है जिसमें बोला गया डिस्कस द मैन इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप, मानव पर्यावरण के संबंधों का आप यहाँ विवरण दीजिए, जिससे आपको यहाँ पर 15 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में बात करें अगर हम लोग, तो क्रिटिकली एग्जामिन द बिग बैंग थ्योरी रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जो बिग बैंग का सिद्धांत होता है उसका आलोचनात्मक आपको यहाँ पर परीक्षण करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 6 में। फिर क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारे पास, जिसमें बोला गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज अनइवन, मतलब आपको मालूम विश्व में जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। इसके बारे में भी आपको यहाँ पर चर्चा करने बोला गया, जिससे आपको 15 नंबर दिया जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 में डिस्कस द कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमोस्फेयर, आपको मालूम है हमारे वायुमंडल में विभिन्न घटक है, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। ठीक है, इस प्रकार से लेयर बने हुए, और यहाँ पर आपको मालूम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस का लेयर भी पाया जाता है। तो इनके जो लक्षण होते हैं उनके बारे में यहाँ पर प्रकाश डालने बोला गया, जिससे आपको यहाँ पर 15 नंबर दिया जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 में गिव एन अकाउंट ऑफ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस इन झारखंड, झारखंड के देखिए जो प्रमुख पर्यटन स्थल है उनका यहाँ पर विवरण देना बोला गया, जिससे आपको यहाँ पर 15 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपसी बच्चों का MDC ज्योग्राफी का 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर जो परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ अगर आपको लगता है तो। ठीक है, तो बेस्ट विषय एग्जामिनेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।